तो हमारी जो लड़ाई होने जा रही है अब उनसे होने जा रही है। हम ऐसे वॉलंटियर्स, ऐसे कार्यकर्ता पैदा करेंगे कि हम कोई धरना जंतर मंतर पे नहीं करेंगे, हम कोई धरना पार्लियामेंट पे नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को सुधारेंगे कि वो किस नींद में सो रहे हैं। हम उनको, मेरे ब्रदर ज्वाइंट कमिश्नर है, मेरे मामा एडिशनल डीसीपी दिल्ली पुलिस है, मेरे घर में एसीपी है, मेरे मौसा जी एसडीएम है, ऐसे बहुत सारे अधिकारी समाज में हैं, लेकिन एक छोटे से स्टिग्मा के कारण वो अपने आप को छुपा लेते हैं। लेकिन मेरी लड़ाई उनसे भी है कि अगर आप साझी समाज का नाम अपने साथ जोड़ोगे तो लोगों में आपके प्रति जो भावना है, के लिए काम किया, वंचितों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया। आइए उनके दिखाए गए मार्ग पर हम सब चलें और नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि जो जय भीम इंडिया फेडरेशन है उसकी तरफ से रंगारंग कार्यक्रम किया गया। और ये कार्यक्रम परम पूज्य बाबा साहब की 131वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य में किया गया। तो मेरे साथ में आयोजक कमेटी के सदस्य हैं, उन्हीं से जानना चाहूंगी। राजेश जी, जिस तरह से जय भीम इंडिया फेडरेशन बनाया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? मुझे यहाँ पर अध्यक्ष की भूमिका निभाने के लिए प्रोजेक्ट किया गया है। ये जय भीम इंडिया एक ऐसा फेडरेशन है, हमारा वो मकसद है कि बाबा साहब की जयंतियाँ पूरे देश में मनाई जाती हैं। लेकिन जय भीम इंडिया फेडरेशन है वो कितने दिनों से काम कर रही है फील्ड में? सही मायने में जय भीम इंडिया फेडरेशन, एक जय भीम मूवी आई थी, उसको देखे काफ़ी प्रेरणा मिली और काफ़ी वाइब्रेशन निकली। और उस दिन से हम लोगों ने प्लान किया कि हम इसका गठन किएंगे, लेकिन अभी गठन नहीं किया है, केवल इसको अभी हमने गूगल पे होल्ड किया है। उसके बाद इस कार्यक्रम को रिजल्ट देने के लिए हम अच्छे कार्यकर्ता ढूंढ रहे थे कि जो इस कार्यक्रम में पूरी भागीदारी निभाएगा। हम उसी को संगठन में रखेंगे, क्योंकि बाबा साहब के नाम पे बहुत सारे संगठन बनते हैं, वो कापी किताबों में बनकर रह जाते हैं, पर ये संगठन ऐसा नहीं होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। राजेश जी, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से आज सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन एक तरफ देखिए कि जिस तरह से बाबा साहब कहते हैं कि जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा या विचारों को प्रचारित नहीं किया जाएगा तब तक हम समाज का विकास नहीं करते। तो आज हम देख रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम तो है लेकिन विचार गोष्ठी नहीं है, ऐसा क्यों? ये जो बस्ती है, यह विचार गोष्ठी 3 जगह अभी हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि संगीत के माध्यम से भी हम अपने लोगों को समझा सकते हैं। आज आपके सामने महेंद्र पाल जी गा रहे हैं, प्रकाश नाथ का बहुत बड़ा गाना है जो पूरे महाराष्ट्र में गूंजता है। इसको यहाँ पर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि उनमें अवेयरनेस हो, ऊर्जावान संगीत है और वो भी बाबा साहब के विचारों को आगे समुद्र की प्रवाह की तरह बहा सके। राजेश जी, जिस तरह से अक्सर हम देखते हैं, चाहे मैं देश के प्रधानमंत्री की बात करूं या दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करूं, वो जय भीम का नाम तो ले रहे हैं, बाबा साहब का गुणगान तो कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी विचारधारा है उसको बढ़ाने के लिए कोई भी कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने भले 27% आरक्षण हमें दिया हो, लेकिन राजनीतिक आरक्षण 100% हमें दिया है। और अगर अन्य पार्टियों के अंदर जो सांसद हो, एमएलए हो, विधानसभा में, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी में हो, अन्य पार्टियों में है, अगर वो बाबा साहब के विचारों को देखते हुए अपने दलित मूवमेंट के लिए अगर पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठा सकते तो वो किसी लायक नहीं है। तो हमारी जो लड़ाई होने जा रही है अब उनसे होने जा रही है। हम ऐसे वॉलंटियर्स, ऐसे कार्यकर्ता पैदा करेंगे कि हम कोई धरना जंतर मंतर पे नहीं करेंगे, हम कोई धरना पार्लियामेंट पे नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को सुधारेंगे कि वो किस नींद में सो रहे हैं, हम उनको जगाने का काम करेंगे। राजेश जी, ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह बाबा साहब सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो आज सासी समाज बौद्ध धर्म की तरफ कितना बढ़ रहा है? देखो, ये मेरा पहला कदम है। मैं अभी तक नहीं कहूंगा कि सासी समाज बौद्ध धर्म की तरफ बना रहा है, लेकिन मेरे परिवार ने बाबा साहब को पढ़ा तो मेरा छोटा भाई ज्वाइंट कमिश्नर IAS बना, मेरे में आग लगी, मैंने अपनी माता को पार्षद बनाकर जिताकर लाया। लेकिन मैं अपनी तो कह सकता हूँ कि हिंदू धर्म में जरूर पैदा हुआ, मरूंगा बौद्ध धर्म में, ये मैंने निश्चित कर लिया है। मतलब बाबा साहब की स्टेटमेंट, जिस तरह से बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है, तो उसी लाइन पे आप भी चलने का काम करें। तो राजेश जी, ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है और दिल्ली में अभी निगम का भी चुनाव है, तो उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं?
देखो, मैंने ये जो कार्यक्रम रखा है ये चुनाव के मद्देनजर नजर नहीं रखा, क्योंकि चुनाव बहुत लंबा चला गया। मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ कार्यक्रम हमेशा करता रहता था। बचपन में जन्माष्टमी मनाई, कभी रामलीला करी, क्योंकि भटका हुआ था, भगवानों को माना लेकिन भटका हुआ था। जब कुछ प्राप्ति नहीं हुई तो बाबा साहब को जानने का प्रयास किया, पढ़ने के माध्यम से, मूवी के माध्यम से। तो मुझे लगा कि जैसे मैं और झांकियां करता था, मैं क्यों ना जनता के सामने लेकर आऊं कि जब, क्योंकि किसी ने भी कहा कि अगर आपके भाषण नहीं काम आते तो संगीत के माध्यम से उनको जोड़ने की कोशिश करो। ये मेरा पहला कदम। राजेश जी, जिस तरह से समाज में एक कुरीति फैली हुई है कि जो सासी समाज है वो दारू बेचने का काम कर, एक तरह से रोजगार है हम ये कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सासी समाज की महिला है वो शिक्षा से बहुत दूर रहने का काम करती है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या जो सासी समाज के पढ़े लिखे लोग हैं वो जागरूक नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जन्मजात कोई अपराधी नहीं होता और अपराधी की कोई जातीय धर्म नहीं होता। हर समाज में क्रिमिनल है, हर समाज में दारू का धंधा है। आज कुछ ऐसे समुदाय हैं, साझी समाज केवल बदनाम है छोटे स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर और जातियों की डिस्टिलरी है, बहुत नंबर 2 के काम है। अभी दिल्ली सरकार के अंदर एक गिफ्ट खुला दारू बाटी, वो क्या था? वो सीधे एक्साइज की चोरी थी। तो ये लोग हाईलाइट है क्योंकि अनपढ़ है, ये अपनी बात को ढंग से रख ही नहीं पाते। तो कुछ चंद लोगों के चक्कर में पूरे समुदाय को बदनाम नहीं कर सकते। समुदाय बहुत बड़ा है। अभी दिल्ली के अंदर हमारा कैप्टन है, मेरे ब्रदर ज्वाइंट कमिश्नर है, मेरे मामा एडिशनल डीसीपी दिल्ली पुलिस है, मेरे घर में एसीपी है, मेरे मौसा जी एसडीएम है। ऐसे बहुत सारे अधिकारी समाज में हैं, लेकिन एक छोटे से स्टिग्मा के कारण वो अपने आप को छुपा लेते हैं। लेकिन मेरी लड़ाई उनसे भी है कि अगर आप साझी समाज का नाम अपने साथ जोड़ोगे तो लोगों में आपके प्रति जो भावना है वो ठीक हो जाएगी। राजेश सिसोदिया जी, जिस तरह से हमने देखा दिल्ली में केजरीवाल जी ने, मैं कहूंगी कि पूरे बहुजन समाज के वोट बैंक से लेकर सरकार बनाई, इसी तरह से पंजाब में बनाई, लेकिन उस समाज के लिए कोई भी काम नहीं किया। तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, आज केजरीवाल जी पंजाब में जीत कर आए, दिल्ली में जीत कर आए, लेकिन आप बाबा साहब ने कहा था कि मेरे प्रतिमाओं पे भले फूल मत चढ़ाओ, आप जगह जगह मेरे फोटो मत लगाओ, लेकिन पार्लियामेंट में जाओ, पार्लियामेंट में जाओ। उनका सीधा सीधा जो इशारा था उंगली का कि ये संसद हमारा है। तो उसी दिशा के अंदर आज केजरीवाल ने बाबा के साहब के नाम का प्रचार करके वोट बैंक तो तैयार किया है। जो 5 सांसद राज्यसभा से भेजे उसमें एक भी दलित नहीं है, ये उसका मुखौटा सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से हमने राजेश सिसोदिया जी से बात की और जिस तरह से जय भीम इंडिया फेडरेशन की इन्होंने गठन किया और उसी के मार्फत आज देख रहे हैं क्या बहुत ही भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। हमने इनसे विचार किया कि जिस तरह से विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तो बहुजन समाज कैसे आगे बढ़े, लेकिन सिसोदिया जी ने बताया है कि गीतों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर विचारों को फैलाया जा सकता है। तो उसी कड़ी में आज लगे हुए हैं और हम समस्त देशवासियों को बाबा साहब की 131वीं जयंती पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। जोरदार राइट स्वागत करें, जोरदार। सर, ये छोटा सा कार्यक्रम हमने बाबा साहब के जन्मदिन पर यहाँ पर किया था ताकि कल तक बाबा साहब की प्रतिमा पे लोग पुष्प अर्पित करते थे, लेकिन हम चाहते थे खुले मंच पर करें, पूरे हर्षोल्लास से मनाएं, ताकि आसपास के क्षेत्र में पता चले कि बाबा साहब के चाहने वाले आज पूरे इंडिया नहीं पूरे विश्व में हैं। और हमारे संदीप राणा जी आपका स्वागत करना चाहते हैं, हमारे ये सासी युवता एकता ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। जय भीम। आज मंगोलपुरी की इस पावन धरा में बाबा साहब की जयंती पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आप सब ने मिलकर इतनी मोहब्बत से मेरा स्वागत किया, तो आज ये बात मुझे यकीन हो गई कि दिल्ली वाकई में दिल वालों की। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दिल से। और मैं आप सभी को जहाँ से मैं हूँ छत्तीसगढ़, वहाँ इनवाइट करना चाहता हूँ। आप छत्तीसगढ़ आएँ,
मुझे सेवा का अवसर दें। एक ट्राइबल स्टेट है, जनजातीय राज्य है, वहाँ पर भी हम जनजाति समाज के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे बाबा साहब ने पूरा जीवन दलितों के लिए काम किया, वंचितों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया। आइए उनके दिखाए गए मार्ग पर हम सब चलें और समाज को मजबूत करने के लिए सबको जोड़ें। हम सब भारतीय हैं और कोई भेदभाव हमारे बीच नहीं होनी चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं। हम सब एक हैं और एक साथ मिलकर अगर हम काम करेंगे तभी भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा और बाबा साहब के सपनों को हम पूरा करेंगे। मिलकर के एक साथ संगठित होकर आइए बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दें। और मैं प्रबल प्रताप सिंह जुदेव सदैव आपके लिए खड़ा हूँ। मेरे लायक कुछ भी रहे आप आदेश करें। आप हमारे छत्तीसगढ़ आइए, आपको मैं आदिवासी कल्चर से आपको अवगत कराऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ऑर्गेनाइजेशन टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा लगा। और एक बार पुनः बोलिए बाबा साहब अमर रहे। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।